माँ सुनो, फिर 4 साल का शेखर 3 किलो का केक हप करके खा गया और बाकी का बर्थडे बेबी पॉटी पर बैठकर बिताया। काकी, सौरभ ने ऐसा ही किया था अपना चौथा बर्थडे पर। और आशा बेटा, तू तो सौरभ का ही कहानी लिखा है, तू उसका नाम क्यों शेखर? मैंने बोला था ना कि आप लोग मेरी राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों पढ़ा आप लोगों ने? सॉरी आशा सॉरी, लेकिन इतनी फनी स्टोरी है कि मैं पढ़े बगैर रह नहीं पाया। फनी था ना, लेकिन भीषण फनी। लेकिन आशा एक बात बताओ, इसमें जो ये फादर का कैरेक्टर है ना, ये इतना चिड़चिड़ा, अजीब सा, बेढंगा सा क्यों बना है? भाई मेरी तरह थोड़ा हैंडसम, स्मार्ट, जिंदगी जीने वाला जिंदा दिल बनाना चाहिए था ना। क्यों लो हंस क्यों रही हो माँ? क्योंकि तू गधा है। अरे तू खुद तो क्या सोचता है, लाइफ एंजॉय करने वाला है, बाकी सबको पता है तू कैसा है, चिड़चिड़ा, अजीब। माँ अपने ही बेटे पे हंस रही हो। ठीक है, हंस लो हंस लो। अगर सुजॉय मैं हूँ, शेखर सौरभ है, तो मदर इन लॉ आप ही हुई ना। पढ़ नहीं पाओगे आप, ऐसा ऐसा लिखा है। माँ जी ट्रे कहाँ रखे? वो बेटा वहां पे रखे, देखिए। हाँ। हाय हाय, ये नौकर होते ही ऐसे। अरे कितना प्रेम था आपको कीचू से। देख लिया, सुबह सुबह आया बोलकर चला गया, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, मेरे भाई को रख लीजिए। ये कोई बात है भला? भाभी कम से कम ये तो सोचिए कि उसने अपने भाई को यहाँ रखा, वरना हमें कितनी परेशानी होती। भला हो उसका। जी आप भी ना नौकरों को आपने सर पे चढ़ा रखा है। अब देख लो, वो बंगालन भी नहीं आई अभी तक। वो तो उसने कह दिया था मुझसे कि उसे कुछ काम है जरूरी, तो वो देरी से आएगी। ओह जीजी, आप कितनी भोली हैं। अरे आपको बताया नहीं होगा उसने, कहीं और काम पकड़ लिया होगा। भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है। चलिए आप नाश्ता कीजिए, चलिए। निकी, बेटा नेहा उठ गई? वो तो सो रही है। और देव? जीजी वैसे गरीब की बेटी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मन में एक बात है तो सोच रही हूँ कह दूं। हाँ भाभी, बेझिझक कहिए जो कहना है। जीजी वो गुजराल साहब के जाते ही देव कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा आपको? उसका काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, उसने मुझे कहा है कि काम को लेकर मैं जरा भी चिंता ना करूं, और अगर कोई बात होती तो वो बताए बगैर रहता नहीं। जीजी मुझे लगता है कि कोई बात तो जरूर है। आपने देखा नहीं, आजकल ऑफिस भी देर से जाता है, और रिया बता रही थी कि मीटिंग में भी नहीं जाता है। कहीं देव क्या देव मामी? कुछ नहीं। नेहा कैसी अब? हाँ, सो रही है, मैं जाऊंगी उसके पास। अच्छा, देखा, इसी बात का डर था। जुकाम हो गया ना, बारिश में भीगेगा तो और क्या होगा? अरे पर तू भीगा कैसे? तेरी कार में तो वो छज्जा होगा ना? छज्जा? सनरूफ? हाँ वही। पर बेटा, कार के होते हुए भी तुझे भीगने की क्या जरूरत थी? वो मैं गाड़ी दूर पार्क थी इसलिए, और छाता नहीं था मेरे पास, तो इसलिए भीग गया। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी दूध बना देती हूँ। नहीं माँ, तू बैठ, आराम से नाश्ता कर। अरे नहीं बेटा, असर अच्छा होता है उसका, मैं देती हूँ ना। माँ शाम तक ठीक हो जाऊंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो जितना मर्जी उतना हल्दी दूध पिला देना, ठीक है? अभी बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ, चल। नहीं मानेगा। ख्याल रखना, जीते रहे। पर बेटा जाना जरूरी है ऑफिस। हाँ, छोटा बच्चा थोड़ी ना हो, संभाल लो। तबीयत खराब है फिर भी। पहले तो इसे एक छींक भी आती थी तो कैसे चिढ़ जाता था, कहता था मैं काम में कैसे ध्यान लगाऊंगा, और आज कह रहा है कि जरा सा जुकाम ही तो है। आप कह रहे कि बदला नहीं है, बड़े होने के बाद बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं, और देवे की उल्टी गंगा बाहर है। भाभी इतने सालों से हर बात का ध्यान रखा, तभी तो इतने अच्छे मीठे फल भुगत रहा है वो। इतने सारे लोग उसके हाथ के नीचे है, तो
कोई जिम्मेदारियां उन्हें भी तो उठानी चाहिए ना। खैर, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आ गया ना वापस? नहीं जा रहा है ना? मान ली मेरी बात? नहीं माँ, वो एक फाइल लेनी थी, भूल गया था। ओहो, आ गई? अच्छा, आपके घर की घड़ी में 8 बज गए होंगे, नहीं? वो आंटी जी, मैं वो एक्सक्यूज मी, सॉरी। तुझे भी जुकाम हो गया? मुझे भी मतलब? देव को भी जुकाम हो गया है। जुकाम हुआ है? कोई 100 में से 100 नंबर नहीं मिले जो इतना मुस्कुरा रही हो। हाँ। पर एक बात बताओ, तुम बरसात में कैसे भीगी? अब वो छाता नहीं था। ए लो, दोनों के पास छाता नहीं था। अरे शहादरे में ना मेरे मासा जी की इतनी बड़ी छाते की दुकान है, तुम दोनों को इतनी बड़ी दिल्ली में छाता नहीं मिला? हद। मैं हल्दी वाला दूध दे दूं बेटा? उसका असर अच्छा होता है। देव को भी बोला, पर वो तो मानने से रहा। तुम तो मान लो। हाँ टीना, सारी फाइल्स रेडी रखना, मैं बस पहुंच रहा हूँ ऑफिस थोड़ी देर में। अच्छी। मिस्टर दीक्षित, देखा कितना चीख रहा है। मैं कह रही हूँ मत जाओ ऑफिस, पर मानेगा नहीं, कह रहा है जरूरी काम है। एक सेकंड होल्ड करना। मिस्टर दीक्षित, आज काम पे जाना जरूरी है। अगर जरूरी है तो हल्दी वाला दूध पी के जाइए। आंटी जी कब से कह रही है। मिस बोस, ठीक है, लेकिन मुझे देर हो रही है। नहीं, देर नहीं होगी। माँ ने भी सुबह सुबह बना के दिया। हाँ टीना, एक सेकंड। वो नहीं मानेगा। अब जा रहा हूँ ऑफिस। बाय, फाइनल वाला बाय। हाँ हाँ, बस निकल चुका हूँ मैं घर से। जीजी, क्या हुआ? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? वो हल्दी वाला दूध कम से कम पीकर तो गया। आपके कहने पर पीकर नहीं गया। बंगालन ने कहा और एक बार में गट पी गया, है ना? ये बंगालन होती कौन है? आपकी बात उसने मानी नहीं, उसकी बात मान ली। भाभी, वो डॉक्टर नहीं है तो उसकी बात तो मानेगा ही ना। भूल गई थी, डॉक्टर नहीं है।